कांग्रेस पार्टी फर्जी खबरें चला रही है, फेक न्यूज चला रही है। कैसे देखा जाए पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी? तो यह है कि अमित शाह ने जिस भाषा में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, ये न तो स्लिप ऑफ टंग था, न अचानक निकला था, बल्कि आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, रामराज परिषद, हिंदू महासभा की ये भाषा थी, वो असलियत थी जो जबान पर आ गई। अंबेडकर के प्रति जो हिकारत, अपमान, घृणा और नफरत इन लोगों के मन में है, और आज से नहीं है, दशकों से है। तब से है जब से अंबेडकर मनु स्मृति के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, महार तालाब का आंदोलन चला रहे थे, पानी पीने का आंदोलन चला रहे थे। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनु स्मृति चलाई थी, और उसके बाद जब संविधान सभा में पहुंचे वो, गांधी जी ने कहा कि उनको लेकर के आइए। नेहरू और पटेल ने उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। उस समय रामराज परिषद डॉक्टर अंबेडकर को एक दलित कह करके, अछूत कह करके अपमानित कर रहे थे। फिर हिंदू कोड बिल के मसले पर बाकायदा रामलीला मैदान में नेहरू और अंबेडकर दोनों लोगों के पुतले जलाए गए कि ये जो काम कर रहे हैं महिला अधिकारों का, ये ठीक नहीं है। तो ये आज की घृणा नहीं है। अरुण शौरी, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को थर्ड डिविजनर कहा, जिन्होंने फॉल्स गॉड कहा, आज और कल क्या कह रहे थे अमित शाह कि अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया होता। अरे भाई, आप भूल रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कुछ लोगों के लिए, कुछ समुदायों के लिए, कुछ समाज के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए भगवान से बढ़कर है। उन्हें संविधान के जरिए जो समता, समानता, स्वाभिमान, ये जो सम्मान मिला है, वो डॉक्टर अंबेडकर के जरिए मिला, उस संविधान के जरिए मिला। और यही वजह है कि लगातार, चाहे वो दलित हो, अंबेडकरवादी हो, प्रोग्रेसिव हो, सोशलिस्ट हो, जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये मानते हैं कि सामाजिक समानता स्थापित होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी को मजबूत देखना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत देखना चाहते हैं। और मैं आपको कह दूं कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत दरअसल नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया ही है। लेकिन इन्हें वर्णवादी भारत चाहिए, मनु स्मृति वाला भारत चाहिए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र में संविधान पारित होने के 3 दिन के बाद ही ऑर्गेनाइजर में लिखा था कि यह संविधान भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं। और मनु स्मृति के आधार पर सावरकर ने भी लिखा कि संविधान होना चाहिए, जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने की थी। तो ये अचानक कोई नहीं आया, या राहुल गांधी, अमित शाह ने ऐसे ही नहीं निकाल दिया जबान से। ये वही नफरत है जो हमेशा दिल में है, इनके जुबान पे रहता है ना, भले ही संविधान, लेकिन असल में दिमाग में मनुस्मृति रहती है। और राहुल गांधी आज की तारीख में, अभी पाठक जी कह रहे थे कि राहुल गांधी की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। और क्यों खत्म करना चाहते हैं? राहुल गांधी पर हमला क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा, उनके व्यवसाय की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, आरक्षण और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसलिए राहुल गांधी को राजनीति से बेदखल करना, क्योंकि राहुल गांधी होंगे तो सामाजिक न्याय की बात करेंगे। और इनको क्या करना है? अडानी की तिजोरियां भरनी है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को 5 किलो की राशन की लाइन में लगा करके भिखमंगा बनाना है, उनके स्वाभिमान को छीनना है। और आज भी जो मध्य प्रदेश में पहले हुआ था, किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब की गई थी, अभी 2 दिन पहले की घटना है, इसी उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, वहां एक पुलिस कांस्टेबल को शादी के वो घोड़ी से उतार दिया जाता है। उसके 6 दिन पहले किसी और प्रदेश से यह घटना आती है। तो लगातार जो हो रहा है, और इन 11 सालों में ये घटनाएं राजीव जी बढ़ी हैं। तो राहुल गांधी जब उनके खिलाफ खड़े होते हैं, हाथरस की घटना,
ये सारी चीजें आप जोड़ लीजिए, ये अचानक नहीं हो रहा है। तकलीफ अंबेडकर से क्या है भाई अमित शाह को, ये नफरत क्यों है? क्योंकि अंबेडकर समानता, न्याय और बंधुत्व की बात करते हैं, जबकि जो हिंदू राष्ट्र है उसमें बंधुत्व नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए अंबेडकर ने 1940 में पाकिस्तान पार्टीशन बिल्कुल। ऑफ द इंडिया उस किताब से लेकर के और बाद में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए भी कहा था कि किसी भी कीमत पर यह हिंदू राष्ट्र का जो सपना है रोका जाना चाहिए। ये करोड़ों दलितों के लिए आपदा साबित हो सकती है, इसलिए ये किसी भी कीमत पर रोका जाए, ये अंबेडकर ने कहा था। और वो अंबेडकर जिनका सपना था समता का, स्वतंत्रता का, वो मिटा करके जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, वो आज अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। और जो अंबेडकर के साथ खड़े हैं उनके साथ ये हो रहा है। और ये मैं बस आखिरी बात कह दूं, जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये कहीं बदमजगी हो गई होगी, मैंने उस जेएनयू को भी देखा है, उस जामिया को, बिल्कुल जेएनयू के पैटर्न पर यह हमला हुआ है, बिल्कुल जेएनयू के पैटर्न पर, कि आप उन्हीं लोगों को मारिए, उनको ही धक्का दीजिए और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर करिए। ये आरएसएस का पूरा खेल है, उस माइंडसेट का खेल है, यही मनुस्मृति का विधान है। और क्या है कि जो अन्याय करे, जो अत्याचार करे और वही जाकर के मुकदमा लिखाए। राहुल गांधी मुकदमा नहीं लिखाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसमें इस देश के लोगों को देखना और समझना चाहिए कि ये यही कहकर के अमित शाह आए थे 50 साल तक हम राज करेंगे। कैसे करेंगे? ये देश देख रहा है, ये देश बदल रहा है और बदलते हुए देश को अमित शाह देख नहीं पा रहे, देखना नहीं चाहते हैं कि लोग